We have seen disturbing reports on social media of a violent mob attack on a Ganesh temple in Rahim Yar Khan in Punjab province of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान में एक टेंपल को बहुत बुरी तरह डिमोलिश किया गया था। कई सारे लोग जमा हुए थे वहां पर, मुस्लिम्स, जिन्होंने एक हिंदू टेंपल को बहुत बुरी तरह डैमेज किया था। कहा जाता है कि एक छोटा लड़का जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसने वांटेडली एक मुस्लिम मदरसा में कारपेट के ऊपर यूरिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन बहुत ही जल्द उसको बेल भी दिया गया था पाकिस्तान कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ एक माइनर था, 9 साल का बच्चा था। तो उस चीज को लेकर गुस्से में आ गए थे मुस्लिम लोग और वहां के एक लोकल रिलीजियस लीडर ने कहा कि इसका बदला लिया जाए और वो वहां पर जाकर अटैक किए। तो पाकिस्तान ने इस चीज को देखते हुए क्या स्टेप लिया, कितना फर्क होता है दूसरे देशों में जब अदर रिलीजन को, माइनॉरिटी रिलीजन के जगहों को अटैक करते हैं, इस चीज के बारे में आगे वीडियो में देखते हैं। लास्ट वेडनेसडे यानी कि 4 अगस्त को एक एरिया है जिसका नाम है भोंग, जो है रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक हिंदू लड़के को बेल दिया गया था पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से। और यहां पर रीजन था, जो उस 8 या 9 साल के लड़के को अरेस्ट किया गया था, वो ये है कि उसने एक मदरसा, जो मुस्लिम्स का रिलीजियस इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर कहा गया, वहां के कारपेट के ऊपर उसने यूरिनेट कर दिया था। तो वहां पर लोगों ने बताया कि ये एक वांटेडली इसने ये एक्ट को कैरी आउट किया। देखा गया तो 8 या 9 साल का बच्चा, पता नहीं कितनी होशियारी इसमें थी, या क्या किसी ने उसको चढ़ाकर वहां पर भेजा, या वो उसकी उम्र ऐसी है कि शायद गलती से उसने वो हरकत वहां पर कर दी। बहरहाल पता नहीं इस चीज के पीछे सच्चाई किस चीज में, पर वहां के जो लोकल लीडर्स थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो तैश में आ गए और कहा कि ये अंडर एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी है और इसके तहत इस बच्चे को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो क्विकली उस लड़के को अरेस्ट कर दिया गया था, लेकिन सिंस वो एक माइनर है, छोटा बच्चा है, फिर जल्द से जल्द उसको बेल भी दिया गया। और इस चीज को देखते हुए बहुत गुस्से में आए वहां के कुछ रिलीजियस लीडर्स और उन्होंने कहा कि सारे लोग जमा हो जाओ और हिंदूज के टेंपल्स को अटैक करना शुरू कर दो। और ये जैसा हरकत हुआ, एक भयानक सा टेंशन वहां एरिया में स्टार्ट हो चुका, एक रिलीजियस कम्युनल हेट्रेड जो पैदा हो गई थी लोगों के बीच में। लाल मालही जो है एक हिंदू मेंबर पाकिस्तान के पार्लियामेंट का, उसने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और कहा कि मेजॉरिटी जो हिंदू फैमिलीज भोंग एरिया के, वो उस गांव को वेकेट कर चुके, उन्हें एक डर बैठ गया था और इस चीज को देखते हुए वो बहुत हैबत में आकर वहां से हट चुके। फिर इस चीज को देखते हुए वहां के जो दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, पुलिस है, लॉ है, ये लोग क्या कर रहे थे। देखा गया तो CII, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान के, इन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम ऐसे किस्म की हरकत को कंडेम करते हैं जहां पर एक हिंदू के टेंपल को, एक प्लेस ऑफ वर्शिप जो हिंदू कम्युनिटी का होता है, उसके ऊपर ये अटैक बिल्कुल ही घिनौनी हरकत थी और ये बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ और पाकिस्तान के लॉस के हिसाब से। और उन्होंने क्लियरली कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे चीज़ों को, ऐसे किस्म के टेंपल के डेमोलिश करने को। उस लड़के को वो लॉ के हिसाब से उसको आगे लेके जाना था। बेल भी अगर हुआ तो इन्वेस्टिगेट करवा सकते थे कि इसमें गलती किसकी थी, क्योंकि वो बच्चा शायद मासूम भी हो सकता, कोई किसी ने उससे कुछ करवाया, या उसकी उम्र ही ऐसी है, शायद वो वहां पर ही ठहरे ठहरे यूरिनेट कर चुका था। फिर उसके बाद CII ने एक और स्टेटमेंट दिया और कहा, जैसा जिंदगी और प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की है जो पाकिस्तान में रहते हैं, साथ ही साथ उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप का प्रोटेक्शन भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पाकिस्तान के स्टेट का। मतलब कि वहां पर माइनॉरिटी रहो या मेजॉरिटी रहो, सबको इक्वल स्टेटस के साथ देखा जा सकता है और हर एक का प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंट्री का है। क्योंकि ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से 75 लाख से ज्यादा हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अनऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी कहा जाता है कि 90 लाख के ऊपर तो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको एक माइनॉरिटी का स्टेटस है। अब यहां पर देखते हैं कि पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का लॉ सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया इस कंप्लीट वैंडलिज्म को लेकर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्लियरली कहा कि वो बहुत गुस्से में है पुलिस वालों के खिलाफ। वो ये बताया कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि जब उसने IGP को सवाल किया कि कितने अरेस्ट हुए टेंपल के डिस्ट्रक्शन में, तो IGP ने कहा कि अभी तक फिलहाल अरेस्ट नहीं हुए और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 दिन गुजर चुके हैं, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है
क्या इमेज पाकिस्तान का रिप्रेजेंट होगा दुनिया के आगे अगर इस तरह से लॉ चलते रहेगा। ये जवाब देखते हुए चीफ जस्टिस ने रिप्लाई किया कि वो बिल्कुल नाराज है ऐसे किस्म के एक्शन से, और क्लियरली चीफ जस्टिस ने उसके बाद वार्निंग दिया और स्टेटमेंट दिया कि अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर परफॉर्म नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट इस मामले में, उनको फौरी उनके पोस्ट से डिसमिस किया जाए, हटा दिया जाए। और इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि वो स्ट्रांगली अगेंस्ट है ऐसे किस्म के अटैक से, और उसके बाद वादा किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके टेंपल के रिस्टोरेशन का काम कर देंगे। और देखते ही देखते चंद दिन के अंदर 90 से ज्यादा लोगों को सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अरेस्ट कर दिया गया और उन सबको जेल भेजा गया। और दूसरी चीज, वहां का टेंपल बहुत तेजी से वापस रिस्टोर किया गया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि कंप्लीट रिस्टोरेशन वर्क हो चुका है हिंदू टेंपल का, और अब जितने भी लोग उस टेंपल में आकर वर्शिप करना चाहते हैं उसके लिए वापस ओपन हो चुका है, और ये प्रोटेक्शन साथ में देंगे ऐसे किस्म के और फर्दर मॉब अटैक से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिफरेंसेस कि पाकिस्तान के कंट्री में जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स होते हैं और माइनॉरिटी जो हिंदू लोग हैं, यहाँ पर अगर एक टेंपल पर अटैक हुआ तो किस तरह से अटैक होने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि लॉ अपने हैंड्स में कैसा तुम लोगों ने लिया और अपने हिसाब से कैसा डिस्ट्रक्शन पर उतरा है माइनॉरिटी के प्लेस ऑफ वर्शिप को। ये चीज पर बहुत सख्ती से उतरा है वहां के गवर्नमेंट, और जब पुलिस ने काम नहीं किया तो उनको भी वार्निंग दिया गया, जिसकी वजह से वो भी काम में शामिल हो चुके, जिसकी वजह से वो भी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए और अपना काम अरेस्ट का चालू कर दिए थे। यही अगर आप देखेंगे दूसरे देशों में जहां पर माइनॉरिटी मुस्लिम्स अगर है तो वहां पर लॉ हर सिविलियन अपने हाथ में ले रहा है कुछ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के मेजॉरिटी की कम्युनिटी से, और यहाँ पर पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कंप्लीटली नजरअंदाज करती है इस चीज को। और अगर आप देखेंगे दूसरे देश में अगर मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक होता है तो यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ एक्सट्रीमिस्ट है वो कहते हैं दूसरे देश का हरकत है, तुम लोग क्यों इतना बोल रहे हो, ये हमारे हिंदुस्तान का अफेयर नहीं है। वही लोग जब पाकिस्तान में टेंपल डिमोलिश हो रहा था उछल उछल कर कह रहे थे कि ये क्या हरकत हो रही है, देखो मुसलमान लोग कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं डोगलापन यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेंपल डिमोलिश होना क्या सही था, बिल्कुल गलत था वो चीज। और एक चीज अगर आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं जो मुस्लिम्स के खिलाफ इतने नारेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली जंतर मंतर पर हुआ है हिंदुस्तान में, और कई सारे ऐसे जो हेट स्पीचेस हो रहे हैं, ये लोग जो इनके चड्डी वाला जो गैंग होता है जो लाठी लेकर चड्डी पहनकर, आजकल पैंट पे उतर आए, थोड़ा प्रमोशन हो चुका है इनका, तो ये लोग सिर्फ पुकारे के कब तक रहेंगे। मैं तो पर्सनली चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जब ऐसा हरकत हुआ है, कहीं भी दुनिया में ऐसी हरकत अगर हिंदू टेम्पल्स को लेकर, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर हुआ, तो फौरी इनके ग्रुप को एज एन आर्मी बनाकर ये लोग चले जाना चाहिए और वहां पर जंग पर उतरना चाहिए उन देश के साथ। कब तक हिंदुस्तान में सिर्फ माइनॉरिटीज़ को आप धमकियां देते रहोगे, लाठी फिरा फिरा कर कॉमेडी करते रहोगे। तो हम भी चाहते हैं कि आप अपने कम्युनिटी के प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अपने कल्चर को दूसरे देश में अगर अटैक हो रहा है तो आर्मी को नहीं हिंदुस्तान की, बल्कि आपकी जो अपनी प्राइवेट आर्मी है, आप लोग सब उड़कर वहां जाकर जंग करना चाहिए। लेकिन इसका मौका बहुत मुश्किल से मिलेगा क्योंकि दूसरे देश के जो गवर्नमेंट्स है वो तो बहुत क्विक एक्शन लेते हैं जब माइनॉरिटीज पर भी उनके अटैक होता है, रिगार्डलेस वो कौन से रिलीजन का हो। बहरहाल इतना है कि पाकिस्तान में भी जब अटैक हुआ है तो वहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली उतर आई उन लोगों के ऊपर जिन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रक्शन किया है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत अक्लमंदी का कहा और पूछा लोगों को कि तुम लोग जैसा हिंदूज के टेंपल को डिस्ट्रक्ट किए, कैसा फील होता था तुम लोगों को अगर वही दूसरे लोग तुम्हारे अपने मस्जिद को तोड़कर इस तरह से बहुत बुरी तरह डिस्ट्रक्ट करके गिराते थे, तुम पर जब ऐसे वक्त क्या गुजरती थी। और ये स्टेटमेंट को बताते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हर रिलीजन को हर्ट होता है, हर रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट होता है जब उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को इस तरह से डिस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये कहते हुए वो अपना लॉ को कितना सुप्रीम है बताया। तो आपके हिसाब से आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए नीचे कि क्या ये खाकी चड्डी वालों को अब एक आर्मी बनाकर उनको हर देश को भेजना चाहिए जहां पर इनको दिखता है कि हिंदू खतरे में है। नीचे कमेंट कीजिए अपने हिसाब से। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।